अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड्स आवर बेसिक टॉपिक। ठीक है, जो हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है, तो बेसिक टॉपिक हम लोगों का क्या था? प्रोटीन था। ठीक है, प्रोटीन को स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो कि हम लोगों का आप देख लें कि कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, उसका क्या होता है? एक पर्टिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी प्रोटीन क्या है? एक आपके सामने पॉली जो है ना, एक बिगर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस बिगर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोगों के सामने क्या होगा? इसके बिल्डिंग ब्लॉक होंगे, एंड द बिल्डिंग ब्लॉक दैट कंबाइन टू मेक अ पॉलीपेप्टाइड इज अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड क्या है? आपका बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? प्रोटीन का। ठीक है, आपके अमाइनो एसिड के अंदर अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्लाइसिन का ही देख लें, तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए? एक अमाइनो ग्रुप होना चाहिए और एक कार्बोक्सिल ग्रुप का होना जरूरी है। ठीक है, इन एडिशन टू दैट हम लोगों की एक साइड चेन होनी चाहिए, साइड चेन आर है, और इन केस ऑफ ग्लाइसिन आर आपका एच है। ठीक है जी, और सेंटर के अंदर एक कार्बन होनी चाहिए। इन एडिशन टू दैट आपके सामने एक साइड कार्बन की दैट हैज 4 वैलेंसी, उसके एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा अमाइनो एसिड का। ठीक है, लेकिन वी शुड ऑल्सो नो कि आपके सामने देयर आर डिफरेंट अमाइनो एसिड। कहता है 300 अमाइनो एसिड आपके एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर से 20 सिर्फ और सिर्फ जो है मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इन 20 के अंदर से भी जो है 10 वो एसेंशियल कंसिडर किए जाते हैं, वो हम लोग बाद में देखते हैं। फिर आप लोगों की डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अमाइनो एसिड कि उनके अंदर क्या है, उनकी साइड चेन पोलर है, नॉन पोलर है, या फिर एलिफेटिक है। वी हैव डिवाइडेड अमाइनो एसिड इनटू डिफरेंट क्लासेस। ठीक है जी, तो पहली क्लास जो है आपकी, जो पहली क्लास आपकी है वो है एलिफेटिक अमाइनो एसिड, जिनके अंदर नॉन पोलर है या हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो नॉन पोलर का मतलब ये है कि दीज आर द अमाइनो एसिड दैट डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से अच्छा अमाइनो एसिड आ जाते हैं? ग्लाइसिन आ जाता है, एलानिन आ जाता है, ल्यूसीन आ जाता है। ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ये सारे अमाइनो एसिड हैं जो कि आपके क्या है? एलिफेटिक है और न्यूट्रल है। ठीक है जी, अच्छा आप लोगों को इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा, लेकिन आपको जो बेसिक वो है ना, ज्योमेट्री है अमाइनो एसिड की, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जरूर पता होना चाहिए कि सेंटर के अंदर कार्बन होने चाहिए, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, ये सारे पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि आपका जो अमाइनो एसिड है वो एलिफेटिक है, पोलर है या हाइड्रोफोबिक, पोलर हाइड्रोफोबिक है या नॉन पोलर है, ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों के सामने आगे जो है आपकी वो अमाइनो एसिड हैं जो कि साइड चेन जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। ठीक है, तो आपके सामने हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड हम लोगों के सामने क्या है? सेरीन है और थ्रियोनिन। ठीक है, और आपके सामने थ्रियोनिन के अंदर भी वो कहता है कि ये जो है पोलर अनचार्ज आर ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके सामने पोलर अनचार्ज के अंदर एक और आता है, वो आपके सामने टायरोसिन है। ठीक है, फिर हम लोगों के सामने कुछ ऐसे अमाइनो एसिड भी हैं जिनकी साइड चेन के अंदर सल्फर ग्रुप है, जिसके अंदर हम लोगों के सामने सिस्टीन आ जाता है और मीथेनिन आ जाता है। इसके अंदर आप ये देखेंगे साइड चेन है, साइड चेन के अंदर एस ग्रुप मौजूद है। तो सिस्टीन और मीथेनिन, ये दोनों के दोनों अमाइनो एसिड जो हैं वो अमाइनो एसिड हैं जिनके अंदर क्या होता है? जिनके अंदर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। ठीक है जी, और ये आपके सामने सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है, हो गए। फिर देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड, आपको आप लोगों ने देखा है कि कुछ अमाइनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अदर अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कुछ बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के सामने वो अमाइनो एसिड दैट हैव एसिडिक साइड चेन, उसके अंदर एस्पार्टिक एसिड आ जाता है, एस्पार्टिन आ जाता है, और आपके सामने ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन आ जाता है। ठीक है जी, तो ये चार अमाइनो एसिड दैट आर एसिड कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। ठीक है जी, आप लोगों ने इसके सिंबल्स नहीं याद करने, फॉर्मूलाज नहीं याद करने, नाम पता होने चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों के सामने क्या है? हम लोगों के सामने ऐसे अमाइनो एसिड हैं विच आर जो है ना बेसिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर के अंदर आर्जिनिन आ जाता है, लाइसिन आ जाता है, हिस्टीडीन आ जाता है। ये तीन आपको याद होने चाहिए और नाम पता होने चाहिए कि ये बेसिक अमाइनो एसिड है या एसिडिक अमाइनो एसिड है। अच्छा, कुछ अमाइनो एसिड बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी साइड चेन के अंदर एरोमेटिक रिंग होती है। अब एरोमेटिक रिंग क्या है? आपकी बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो वो अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन के अंदर एरोमेटिक रिंग होती है, उसके अंदर फेनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन आ जाता है। ठीक है, आप इनकी साइकिल, इनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इन सब के अंदर क्या है? बेंजीन रिंग मौजूद है। ठीक है, अच्छा विद द एक्सेप्शन ऑफ वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड आपका अमाइनो एसिड नहीं कंसिडर किया जाता, तो हम लोग कहते हैं कि ये इमीनो एसिड है। ठीक है, तो प्रोलीन इज नॉन एज अमीनो एसिड। अब इसको इमीनो एसिड क्यों कहा जाता है? कहा इस वजह से जाता है
कि वो कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन है, वो कार्बन जिसके साथ आपका कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो वो अमाइनो ग्रुप आगे इन टर्न जो है किसी दूसरे कार्बन के साथ, किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ भी अटैच हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये अमीनो एसिड है, अमाइनो एसिड नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख लें कि अमाइनो इन केस ऑफ प्रोलीन, जिस कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच हो, वो अमाइनो एसिड इन टर्न किसी और कार्बन के साथ भी अटैच होता है और रिसाइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ भी एक फ्यूज रिंग बना देता है। दैट्स वाई ये जो है ये सेकेंडरी अमाइनो एसिड या फिर अमीनो एसिड कंसिडर किया जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन सा अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि अमीनो एसिड कहलाता है और रीजन उसकी क्या है, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों के सामने क्या है, हम लोगों ने आपके सामने क्लासिफिकेशन देखनी है आगे। ठीक है, अच्छा अमाइनो एसिड हैं, उनके सिंबल्स हैं कि कौन कौन से अमाइनो एसिड। एलेनिन है, उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, एस्पार्टिक एसिड को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ये आप लोगों ने देख लेना, एक दफा इसको याद नहीं करना। ठीक है, फिर हम लोगों के सामने अमाइनो एसिड की टाइप्स हैं। कुछ अमाइनो एसिड क्या है, हाइड्रोफोबिक होते हैं और एलिफेटिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वाटर रिपेलेंट होंगे। ठीक है जी, उसके अंदर ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और प्रोलीन, मिथ्योनिन, ये ज्यादातर अमाइनो एसिड जो कि हाइड्रोफोबिक in नेचर है, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और फिर आपके सामने कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो हाइड्रोफोबिक हैं और एरोमेटिक हैं, तो उसके अंदर फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन आ जाता है। वो अमाइनो एसिड जो कि हाइड्रोफिलिक in नेचर हैं, वाटर लविंग हैं, ये वाटर अट्रैक्टेंट हैं, उनके अंदर सीरीन, थ्रीओनीन, सिस्टीन, एस्पर्जीन एंड ग्लूटामीन आ जाता है। और फिर हमारे पास वो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है जो कि एसिडिक in नेचर है, उसके अंदर एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड आ जाता है। और फिर वो अमाइनो एसिड है जो हाइड्रोफिलिक तो है, उसके साथ साथ बेसिक भी हैं, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइजीन इसके अंदर आ जाता है। मैम प्रोटीन का चैप्टर भी लिपिड कोड से कवर करना है। अच्छा, प्रोटीन का चैप्टर जो अमाइनो एसिड का इंट्रोडक्शन है वो चैप्टर नंबर 1 लिपिड कोड से आप कवर कर लें, गुड है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म के लिए जैसे यूरिया साइकिल और बाकी आगे पढ़ेंगे वो भी आप कर लो, लिपिड कोड से कर लो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो लिपिड कोड इज अ गुड बुक फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कर लें तो वहां से कर लें तो अच्छा। अच्छा जी, आगे आपके सामने हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अमाइनो एसिड को जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के उनकी जो है ना डाइटरी डाइट के अंदर ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं बनते, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दिस अमाइनो एसिड इन आवर डाइट। ठीक है, तो उसके उनको हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, जिसके अंदर आर्जिनिन आ जाता है, हिस्टिडीन आ जाता है, आइसोल्यूसिन आ जाता है, ल्यूसीन आ जाता है, लाइसिन आ जाता है, मिथ्योनिन आ जाता है, फिनाइलएलानिन, थ्योरीन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन आ जाता है। इसके आप लोग न्यूमोनिक्स बना लो। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो आप लोग इसे न्यूमोनिक्स बना के याद कर सकते हो, अदरवाइज याद नहीं। ठीक है, फिर देयर आर अदर अमाइनो एसिड जो कि नॉन एसेंशियल है, या आपकी बॉडी खुद इनको सिंथेसाइज कर सकती है। दैट्स व्हाई वी डू नॉट नीड टू टेक दिस अमाइनो एसिड इन आवर डाइट। ठीक है, तो उसके अंदर आपके सामने एलेनिन आ जाता है, एस्पर्जीन आ जाता है, एस्पार्टेट आ जाता है, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सेरीन एंड टायरोसिन आ जाता है। देयर आर अदर अमाइनो एसिड जिनको हम सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, या फिर स्पेशल सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। अब ये वो अमाइनो एसिड है इसके अंदर सिस्टीन, ग्लूटामीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, प्रोलीन और टॉरिन आ जाता है। अब ये अमाइनो एसिड हैं, वो अमाइनो एसिड हैं जो कि अंडर सर्टेन कंडीशन आपके जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं वैसे उनसे बनते हैं। ठीक है, आगे बन सकते हैं। ठीक, लेकिन सर्टेन कंडीशन के अंदर आपके अगर कोई डिजीज का सिचुएशन हो गई या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो गई या एसेंशियल अमाइनो एसिड जितना आपको इनटेक करना था आपने उतना नहीं लिया, एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये वाले अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो ये आप लोगों ने देखना। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव जो है ना प्रोटीन हमारे सामने है। प्रोटीन जो है वो क्या होता है क्या नहीं होता हम लोगों ने ये देखा। ठीक है, तो आपके सामने प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है वो क्या कहता है कि वो मॉलिक्यूल जो कि अमाइनो एसिड वो मॉलिक्यूल जिनको अमाइनो एसिड जो अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं तो बनता है वो आपके सामने प्रोटीन। अगेन जब प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होगी तो आपके सामने वही अमाइनो एसिड जो है वही अमाइनो एसिड जो कि उसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो बनेगा। माइक खोल के पूछ लिया करें। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को कि नहीं आ रही? यस मैम आ रही है। अच्छा, जब बच्चे बेटा आप अपने end से अपने ना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। ठीक है, जब यस मैम,
ओके बच्चे, अपने एंड से कनेक्शन चेक करें जिस बच्चे को नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है हम लोगों ने प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन का आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। सॉरी, अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है आपके प्रोटीन का। प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर्स है किसके, अमाइनो एसिड के, ठीक है। और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन के अंदर मौजूद होते हैं, आपने पहले पढ़ा कि 300 से ज्यादा अमाइनो एसिड मौजूद हैं, और 20 उसके अंदर से ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही जो अमाइनो एसिड के अंदर होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड मिलकर आपके सामने प्रोटीन बना रहे हैं, तो वही आपके सामने सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आगे प्रोटीन के अंदर पाए जाएंगे। प्रोटीन जो है हम लोगों ने उसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। अच्छा, और प्रोटीन जो है आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है, एनिमल टिश्यू के और ह्यूमन टिश्यू के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो एंटायरली प्रोटीन है। अगर हम लोग अपने अंदर देखें तो आवर स्किन इज प्रोटीन, आवर हेयर आर प्रोटीन, आवर नेल्स आर प्रोटीन, और मोस्ट ऑफ दीज जो है ना प्रोटीन है, जो कि स्ट्रक्चरली फिजिकली हम लोगों को वैसे नजर आते हैं। और अदर देन दैट हम लोग अगर बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसके जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो हम लोगों के सामने एंजाइम की मौजूदगी की वजह से हो रहे हैं। अगर एंजाइम नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। उसके अलावा आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, और ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी के अंदर, तो वो भी प्रोटीन इन नेचर है। तो इन शॉर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। अच्छा, अब आपके सामने क्लासिफिकेशन है प्रोटीन की, ठीक है। तो हम लोग ना डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई करते हैं प्रोटीन को, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा उनका बिल्डिंग ब्लॉक उसके अंदर मौजूद है, हम लोगों ने प्रोटीन को डिवाइड किया हुआ है, और डिपेंडिंग अपॉन द बिल्डिंग ब्लॉक की कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक मौजूद है। सबसे पहले तो आपके सामने आ जाती है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ होते ही अमाइनो एसिड है, अदर देन अमाइनो एसिड कोई नॉन अमाइनो एसिड यूनिट उनके अंदर मौजूद नहीं होता, वो सिंपल प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है वो क्या होती हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जिसके अंदर हम लोगों के सामने अमाइनो एसिड के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन या नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस भी उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिनको हम लोग जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और डिराइव प्रोटीन जो है, जब सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के कुछ रिएक्शन को थ्रू पास करें, या सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के से डिराइव की जाने वाली जितनी भी प्रोटीन है वो डिराइव प्रोटीन के अंदर आती है, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल प्रोटीन के अंदर आपके पास किन किन की एग्जाम्पल आ जाती है, एल्ब्यूमिन की आ जाती है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, और एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट के अंदर भी लिवर जो फैटी एसिड या टैग ट्रांसपोर्टर के अंदर इसका रोल होता है, ठीक है। ग्लोबुलिन आ जाती है, ये वाटर इंसॉल्युबल है, और ये ट्रांसफेरिन की कैरियर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ग्लूटेन्स आ जाती है, वो आगे हम लोगों ने पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। फिर प्रोलामीन्स आ जाती है, स्टोन्स आ जाती है, ग्लोबिन्स आ जाती है, प्रोटामीन्स आ जाती हैं। स्क्लेरोप्रोटीन्स के अंदर हम लोगों के सामने जो है आपकी कोलेजन आ जाती है, इलास्टिन आ जाती है, और केराटिन आ जाती है, ठीक है जी। फिर हम लोगों के सामने एल्ब्यूमिन ऑयल जो होते हैं उनको हम लोग स्क्लेरोप्रोटीन कहते हैं, जैसे काइंड ऑफ सिंपल प्रोटीन, ठीक है जी। और इसके अंदर कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन आ जाती है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर न्यूक्लियर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, ये सारी आगे पढ़नी है। प्राइमरी प्रोटीन के अंदर कोगुलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन्स और मेटाप्रोटीन, ये सारी हम लोगों ने आगे इन डिटेल स्टडी करनी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपके सामने आता है सिंपल प्रोटीन जी। स्क्लेरल प्रोटीन्स क्या करते हो? सक्लेरन प्रोटीन जो है बेटा आपके सामने आपकी सिंपल प्रोटीन की ही एक सब टाइप है। इसके अंदर असल में होता क्या है, आपकी एल्ब्यूमिनॉइड जो है एक काइंड है आपकी प्रोटीन की, सिंपल प्रोटीन की, ठीक है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो कि आपके जो है ब्लड के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ज्यादातर ये जो आपकी सक्लेरल प्रोटीन होती है ये फिब्रस प्रोटीन होती है, और जो फाइबर लाइक जितने भी स्ट्रक्चर आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर कोलेजन आ जाता है, इलास्टिन आ जाता है, केराटिन एक प्रोटीन है जो आपके बालों के अंदर मौजूद होती है, तो ये स्क्लेरोप्रोटीन कहलाता है, ठीक है, ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, फिर आपके सामने आगे आ जाता है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन के अंदर क्या है, सिंपल प्रोटीन के अंदर आपकी सबसे पहले एल्ब्यूमिन की बात करते हैं। और एल्ब्यूमिन के अंदर क्या कहता है ये वाटर इंसॉल्युबल होती है, ठीक है। इंसॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन जो होगा, अगर आपके पास कोई डाइल्यूट सोल्यूशन आया सॉल्ट का, उसके अंदर भी ये इंसॉल्युबल ही होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपने प्रेसिपिटेट आउट करवाना है प्रोटीन को, एक कोई आपका ब्लड सैंपल आया है और ब्लड सैंपल के अंदर से आपने जो है ना प्रोटीन चाहते हो एल्ब्यूमिन प्रोटीन वो अलग हो जाए, ठीक है। तो आप उसके अंदर क्या डालोगे, अमोनियम सल्फेट का जो है ना सोल्यूशन प्रिपेयर जो आपके लैब के अंदर होता है वो डालोगे, और आपकी एल्ब्यूमिन जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगी, सेपरेट आउट होगी, नीचे आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स क्या होती हैं,
प्रोटीन जो है आपके सामने दे आर वेरी सेंसिटिव टू हीट। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो क्या होगा? अच्छा जी, हाँ, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। एल्ब्यूमिन आर वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन बेटा। अच्छा सॉरी, वाटर सॉल्युबल ही होती है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और जो है आपके सामने ये हीट कोगुलेंट, अच्छा प्रोटीन्स है तो प्रोटीन के अंदर दे आर सेंसिटिव टू हीट, ठीक है। और सेंसिटिव टू हीट है तो आप जो है जब इनको हीट करोगे सैंपल को तो प्रोटीन कोगुलेट आउट हो जाएगी। ज्यादातर किसके अंदर पाई जाती है? प्लांट्स के अंदर, एनिमल के अंदर पाई जाती है। और ज्यादातर इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कैरियर फंक्शन परफॉर्म करती है, कैल्शियम को, बाइल सॉल्ट को, बिलिरुबिन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए इनका काम किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आपके सामने आ जाती है आपकी ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन जो है ये वाटर इंसॉल्युबल होती हैं, ठीक है। और कहता है कि कुछ क्वांटिटी के अंदर अगर आप वाटर या न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर देखें तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगी, लेकिन अच्छी सॉल्युबिलिटी इनकी वाटर के अंदर नहीं होती, ठीक है। और अमोनियम सल्फेट के अंदर क्या है? अगर आपका डाइल्यूट अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन है तो ये उसके अंदर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, अगेन ऑन हीट ये कोगुलेट आउट हो जाएगी। ये प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती हैं और एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती हैं, ठीक है। ब्लड सीरम के अंदर सीरम ग्लोबिन प्रोटीन होती हैं, उसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। मसल के अंदर मायोसिन इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबिन। फिर आपके सामने आ जाती है ग्लूटीन, ठीक है। ग्लूटीन जो है वो ज्यादातर प्लांट सोर्स से आती है। ये वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होती है और सॉल्ट डाइल्यूट जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसके अंदर भी इंसॉल्युबल होती है, ठीक है। और अगर आप कोई डाइल्यूट एसिड ले रहे हो तो डाइल्यूट एसिड के अंदर भी जो आपकी ग्लूटेन प्रोटीन है वो सोल्युबलाइज हो जाएगी, ठीक है जी। ये ग्रेन्स के अंदर और सीरियल्स वगैरह के अंदर ज्यादातर पाई जाती है। फिर आपके सामने सिंपल प्रोटीन के अंदर आ जाता है हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन जो है आपकी जो है ये हिस्टोन असल में क्या है? जब आपकी ये जब कभी कोई प्रोटीन जो है किसी न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन करती है तो आपके सामने हिस्टोन बनती है, ठीक है। और इसको हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, और डाइल्यूट एसिड के अंदर सॉल्युबलाइज होती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपके सामने सोल्यूशन हो तो ये उसके अंदर इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। तो आपकी जो हिस्टोन होती है दे आर वेरी मच जो है ना आपकी वो होती हैं, क्या नाम है, उसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन के रेजिड्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब इनके अंदर इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इसके अंदर से लार्ज रेजिड्यूज मिलेंगे आपके लाइसिन के, आर्जिनिन के, ठीक है। और आपको पता है कि हिस्टोन जो है वो आपके डीएनए के अंदर होती है। डीएनए के अंदर एक प्रोटीन है जो कि डीएनए के अंदर पाई जाती है। डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो इसके गिर्द रैप अराउंड होते हैं, हिस्टोनिक वो प्रोटीन है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड विद इन द सेल पाया जाता है तो उसके अंदर हिस्टोन बहुत ज्यादा कॉमन होती है, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर आपको पता है कि ये वो प्रोटीन है, एक कंपाउंड है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसके अंदर अदर देन प्रोटीन कुछ नॉन प्रोटीनेशियस कंपोनेंट भी होते हैं, ठीक है जी। तो अगर वो वैसे जनरली आपके सामने बात करें तो ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के फॉर्म के अंदर, राइबोसोम के अंदर भी मौजूद होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के फॉर्म के अंदर होते हैं, और सर्टेन बैक्टीरिया और वायरसेस के अंदर भी होती हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर पहली आपकी सब टाइप्स आ जाती है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये दोनों मिलेंगे तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आपके आएगी न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर वो क्या कहता है? ज्यादातर आपके सामने न्यूक्लिक एसिड होगा, नाइट्रोजन होगा और फास्फोरस होगी। ज्यादातर क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती है और इन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और अगर न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन करिए डीएनए आरएनए के अंदर, सिंपल प्रोटीन हमारी कौन सी होगी? हिस्टोन होगी, जो कंबाइन करेगी और डीएनए आरएनए फर्दर बनाएगी। फिर आपके सामने आगे आ जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ही है, और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर आपकी म्यूकोप्रोटीन है। तो वो कहता है कि म्यूकोप्रोटीन जो है ये वो प्रोटीन है जो स्लाइवा और एग वाइट से एक्सट्रैक्ट आउट की जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये प्रोटीन कंबाइंड विद अमाइनो शुगर्स। अच्छा, अगर आपकी प्रोटीन जो है या अमाइनो एसिड वो अमाइनो शुगर के साथ कंबाइन करेंगे, अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन करेंगे और सल्फेट के साथ कंबाइन करती हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके सामने जो प्रोटीन आती है वो आपकी आती है म्यूकोप्रोटीन, ठीक है। अमाइनो शुगर्स क्या होते हैं? अमाइनो शुगर होती हैं जब आपकी एक शुगर है उसका एक एटम रिप्लेस करते हैं हम अमाइनो ग्रुप से तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके पास अमाइनो शुगर आती है। अमाइनो एसिड शुगर एसिड जो है रिस्पेक्टिव एसिड हम लोगों ने पढ़े थे कि शुगर की जब कभी हम लोग कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो रिस्पेक्टिव एसिड आते हैं, ठीक है। तो अगर ये उनके साथ कंबाइन कर जाती हैं तो आपकी म्यूकोप्रोटीन जो है वो सेंसिटाइज हो जाती है। फिर आपके सामने आ जाती है आपकी
प्रोटीन के अंदर आपकी जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन आ जाती है, और ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर आपकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके सामने आ जाती है उन प्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन। दे आर सर्टेन एंड आपको देखो ब्लड ग्रुप कोड करती हैं, ठीक है। तो दे आर सर्टेन काइंड ऑफ एंटीजन जो आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि आपका ब्लड ग्रुप कोड करती हैं, ए बी और ओ, ठीक है। वो सर्टेन काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होती है, वो इसके अंदर अपना रोल परफॉर्म करती है, ठीक है। फिर आपके सामने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर ही एग्जाम्पल आती है फॉस्फोप्रोटीन की, ठीक है। तो फॉस्फोप्रोटीन ज्यादातर मिल्क सोर्स से और एग यॉक से ओवोवाइटिलिन जिसे कहते हैं वहां से निकलती है। इसके अंदर प्रोटीन के अलावा फॉस्फोरिक एसिड का एस्टर लिंकेज बना होता है प्रोटीन के साथ, ठीक है। यहाँ तक बेटा ऊपर तक कोई इशू है तो पूछे मेरे से। बेटा कोई इशू है यहाँ तक? बच्चे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। जी मैम। जी जी बोले। बेटा कोई बच्चा कुछ बोल रहा था? मैम प्रोलीन रिपीट कर दीजिए। अच्छा चलें जी, मूविंग फॉरवर्ड। म्यूकोप्रोटीन रिपीट कर दें, ठीक है, रिपीट कर देते हैं बेटा म्यूकोप्रोटीन आपके सामने। अच्छा देखो बेटा हम लोगों के सामने ना ये अच्छा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, सबसे पहले तो बेटा आपके सामने कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन होगी ना, तो वो आपके सामने म्यूकोप्रोटीन होगी। जब कभी आपके प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड ये दोनों कंबाइन करते हैं तो आपकी म्यूकोप्रोटीन बनती है, ठीक है। उसके अंदर फर्दर वो एग्जांपल दे रहा है कि जब कभी आपके सामने इसके अंदर होता क्या है कि अमाइनो शुगर होने चाहिए, शुगर एसिड्स का होना चाहिए और सल्फेट्स वगैरह का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। म्यूकोप्रोटीन के अंदर तो ये कॉम्पोनेंट मिलते हैं और मिलकर आपके सामने म्यूकोप्रोटीन मिलते हैं। देखिए आपने म्यूकोपॉलीसेकेराइड पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, अगर वही म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है किसी प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके सामने म्यूकोप्रोटीन्स बनती हैं, जिसके अंदर फर्दर एग्जांपल आ जाती है हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट वगैरह की, ये सारी एग्जांपल भी आ जाती हैं। और ये नीचे जो गिवन दिए हुए हैं वो भी एग्जांपल आ जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? यस मैम। ओके, आगे आपके सामने डिराइव प्रोटीन आ जाती है। डिराइव प्रोटीन आर द प्रोटीन जो कि सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन की के अंदर रिएक्शन वगैरह से बनती हैं, ठीक है, या उनकी डीनेचुरेशन वगैरह से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डीजनरेशन, ठीक है, वो आपके सामने जो है आपकी हो जाती है डिराइव प्रोटीन आ जाता है। अब डिराइव प्रोटीन के अंदर देयर आर डिफरेंट काइंड्स, ठीक है जी। अच्छा वो कहता है कि प्रोटीन की डाइजेशन जब होती है तो प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो आपके सामने क्या है, प्रोटीएजेस हैं, ठीक है। और प्रोटीएजेस की वैसे भी मैं आपके सामने एक बात बता दूं कि आपके जो प्रोटीएजेस हैं वो आपके वाटर इंसॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोलिटिक, जब कभी प्रोटीन टूटती है तो टूटने एक एक आपका प्रोटीन का वो है चेन है, तो प्रोटीन जब टूटेगी उसकी ब्रेकडाउन होगी तो आपकी प्रोटीएजेस बनती है, ठीक है। अच्छा ये वाटर सॉल्युबल होती हैं, ये हीट से कोगुलेट आउट नहीं होती, लेकिन जब आप इसके अंदर अमोनियम सल्फेट डालते हो, सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट, तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है, ठीक है। और ये जब कभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्रोटीन रिच डाइट खाई है तो मेरे जीआईटी के अंदर से पेप्सिन और ट्रिप्सिन रिलीज होगा, पार्शियल डाइजेशन होगी प्रोटीन की, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये बने प्रोटीन। फिर आपके सामने प्रोटीन आ जाता है जिसके अंदर पेप्टाइड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड के अंदर पेप्टाइड जो है ना बेटा, असल में क्या होता है, पेप्टाइड शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड होती है जो लिंक की होते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल आती है कि पेप्टाइड जो है वो क्या है, ऐसी प्रोटीन के चेन, ऐसे अमाइनो एसिड की चेन है जिसके अंदर लेस देन 50 अमाइनो एसिड होते हैं। और पॉलीपेप्टाइड आपकी तब बनती है जब अमाइनो एसिड जो रेजिड्यू एक चेन के अंदर जो है वो मोर देन 50 हो जाता है, तो वो पॉलीपेप्टाइड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिराइव प्रोटीन है और इसके अंदर पेप्टाइड्स आ जाते हैं, तो जब कभी प्रोटीन की डाइजेशन होती है तो आपके पेप्टाइड्स बनते हैं, और पेप्टाइड्स आर जो है ना लॉन्गर इन साइज एज कम्पेयर टू प्रोटीएज जो पीछे पड़े हैं हम, ठीक है। अच्छा और वो क्या कहता है कि हम लोगों के सामने दो या ज्यादा उससे ज्यादा अमाइनो एसिड जो है, एट मिनिमम आपके दो अमाइनो एसिड होने चाहिए और मैक्सिमम आपके हो सकते हैं, ठीक है। वो थ्रू पेप्टाइड लिंकेज दो अमाइनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको पेप्टाइड लिंकेज होता है, कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कंबाइन करेगा और कंबाइन करके आपके सामने पेप्टाइड बनाएगा, ठीक है। और जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो दायरा है इससे क्या बनेंगे, इसके आपके यूनिट्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा आगे आपके सामने है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन,
ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम लोगों ने इस बेस के ऊपर प्रोटीन को क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपकी प्रोटीन या जो अमाइनो एसिड हैं उन्होंने किस तरह से अपने आप को अरेंज किया हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड वी हैव डिवाइडेड प्रोटीन, ठीक है, टू 4 टाइप। ठीक, पहला आपके सामने प्राइमरी स्ट्रक्चर है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फिर टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। ठीक है, अच्छा जी। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ना, सिंपलेस्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो कि एग्जिस्ट कर सकता है प्रोटीन का, वो आपके सामने ना आपका वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड की। 2 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, तो आपकी जो लीनियर चेन बन गई ना एज अ रिजल्ट ऑफ इट, वो आपकी क्या होती है, वो आपका होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब डीनेचरेशन होती है ना प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन को मैंने हीट कर दिया या उसके अंदर एसिड डाल दिया जिससे प्रोटीन नॉर्मली डीनेचर हो जाती है। ठीक है, तो डीनेचरेशन के अंदर जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है ना, या आपकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो सेकेंडरी और टर्शियरी होता है डीनेचरेशन के अंदर, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपका एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, ये क्या है, ये लीनियर चेन के साथ अंदर अपने आप को इन्होंने अरेंज कर लिया है। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं ना, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनता है कि देखो, ये क्या करती है, पेप्टाइड चेन एक स्पाइरल शेप के अंदर अरेंज हो जाती है, जिगजैग मैनर के अंदर भी हो सकती है, स्पाइरल शेप के अंदर भी अरेंज हो जाती है। अगर आपके सामने स्पाइरल शेप होगी तो अल्फा हेलिक्स होती है। ठीक है, और अगर जिगजैग मैनर के अंदर होती है तो बीटा प्लीटेड शीट होती है। ठीक है, और फिर बीटा प्लीटेड शीट के अंदर आगे बीटा बेंच भी आ जाता है। तो वो क्या कहता है कि कॉइलिंग जो है ना पेप्टाइड की जिगजैग मैनर के अंदर जब होती है, तो आपके जो ऊपर या नीचे वाले अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस के अंदर ही बॉन्डिंग बना लेती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री के अंदर क्योंकि ये अपने आप को अरेंज हो जाए, साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है जी, और जब हम लोग डीनेचरेशन करते हैं प्रोटीन की, तो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, और ये आपके सामने आ जाता है। इसके अंदर क्या कह रहा है, कहता है देखो, ये आपके सामने क्या है, राइट हैंड मॉडल है अल्फा हेलिक्स का, जिसके अंदर आप जिस तरह कह रहे हो ना कि राइट हैंड से जब आप अपना इस तरह थंब ऊपर करते हो और इसको रोल करते हो अपने फिंगर्स को, तो आपके सामने ये अल्फा हेलिक्स का मॉडल जो मॉडल है ना वो आ जाता है। फिर आप यहाँ पे देख लो कि यही अल्फा हेलिक्स जो है अपने आप को अगर इस तरह से अरेंज कर लें, एक इस तरह जाए और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज अपने आप को अरेंज कर लें, एक इस तरफ मूव करिए, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करिए, तो ये बीटा शीट बना। और बीटा शीट के अंदर भी एक पॉइंट होता है जिसके अंदर आता है बीटा बैंड आते हैं आपके। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने देखी है। फिर आपके सामने आ जाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैम के यहाँ अंदर पर एक क्या है? क्वेश्चन पूछना था। जी बच्चे बोले। मैम यहाँ पर कंडीशन डिफरेंट होती है, जैसे कोई कंडीशन हो क्या इफेक्ट हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाए या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाए, कंडीशन डिफरेंट होती हैं। समझ नहीं आया मुझे आपके सवाल की। आप कह रहे हो कि मैम कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन डिस्टर्ब होगी। देखिए ना मैम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या हाँ। डीनेचरेशन हो जाए, तो मतलब इसमें ऐसा होता है ना, शायद हमने कहीं पढ़ा था कि इस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, या सेकेंडरी होता है या टर्शियरी होता है। हाँ, तो मैं ये पूछ अच्छा, रही थी कि कंडीशन डिफरेंट देखो होती बच्चे हैं। मैं बताती हूँ, नहीं मैं आपको बताती हूँ डीनेचरेशन। ठीक है, डीनेचरेशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हो, पीएच चेंज कर सकते हो, ये दो ही सिचुएशन है ना डीनेचर करने के लिए। या कोई हम लोग केमिकल डाल देंगे, हमने अगर जब भी डीनेचरेशन करनी है तो डीनेचरेशन जब भी होगी प्रोटीन की, पॉलीपेप्टाइड या आपका जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, व्हाटसोएवर द कंडीशंस आर। हमेशा जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी ना वो आपका यहाँ तो सेकेंडरी होगा, यानी सेकेंडरी और टर्शरी ये दोनों हैं। ठीक है, जिसके अंदर डिस्ट्रप्शन आएगी, कभी भी आपका जो लीनियर स्ट्रक्चर है, ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर तो वैसे ही खराब होता है ना, वो फोल्डिंग होती है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल रूल है, कोई कंडीशन इसके अंदर नहीं है। जब कभी क्या होगी, डीनेचरेशन होगी, तो डीनेचरेशन सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी को ही इफेक्ट, ये रूल है। ठीक है, और ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी यही बात है। ठीक है, समझ आइए बात की। ओके मैम, ठीक जी है, जी समझ आ गया। ओके।
अच्छा जी, और फिर आपके सामने टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाता है ना। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है ना, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपका पॉलीपेप्टाइड, जिसके अंदर ऑलरेडी देखो अल्फा हेलिक्स बन चुका है, ये अल्फा हेलिक्स आपको नजर आ रही है, ये आपको यहाँ पे बीटा ब्रीड शीट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। ये मजीद अपने आप के अपने इर्द गिर्द ही ट्विस्टिंग और फोल्डिंग करता है, ठीक है। और इस ट्विस्टिंग और फोल्डिंग के थ्रू आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपके सामने डाइसल्फाइड लिंकेज देखो कैसे बनेगा। डाइसल्फाइड लिंकेज वो अमाइनो एसिड जिनके अंदर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिस्टीन और मीथियोनिन है ना, ठीक है। ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, अगर ये होंगे तो डाइसल्फाइड लिंकेज होगा, ठीक है। जो कि प्रीडोमिनेंट है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर है, तो डाइसल्फाइड लिंकेज होने के लिए हमारा दो अमाइनो एसिड जो कि सल्फर कंटेनिंग है उनका होना जरूरी है, ठीक है। फिर हम लोगों के सामने आ जाता है आपकी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी का मतलब है चार। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट बॉन्डिंग होती है ना वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होती है, ठीक है। और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होने के अलावा इसके अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं होता। इसके अंदर हाइड्रोजन होगी, आयोनिक होगी और हाइड्रोफोबिक होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है, कहता है कि मल्टीपल फोल्ड जो होती है प्रोटीन की वो अपने आप को अरेंज करती हैं और मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स आपके सामने बन जाता है। इसके अंदर वैरायटी ऑफ बॉन्डिंग होती है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉल्ट ब्रिजेस बनेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, वेरियस चेन्स बनेंगी। डाइसल्फाइड बॉन्ड इसके अंदर नहीं बनता, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनता इसके। मैम प्राइमरी सेक्शन में जब मेथड लिखे वो करने हैं, स्टेंगर मेथड, एडमंड मेथड, नहीं 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 करने बच्चे, नहीं करने आपने वो मेथड, नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्ट्रक्चर के अंदर देखनी है वो ये देखनी है कि कौन सा वाला जो है ना स्ट्रक्चर है और उसके अंदर किस तरह की बॉन्डिंग मौजूद है। और अगर आप लिपिन कोड से रीड कर रहे हो ना, ठीक है, और उसके अंदर आपने ये देखना है कि ये प्रोटीन है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद है। और जिस तरह बीटा प्लेटो शीट और बीटा बैंड है, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट क्या है आइटम्स, अमाइनो एसिड की जो है वो किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो है ना ये नहीं करना, सैंगर मेथड और एडमेंट मेथड जो है वो आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। अगेन बच्चे देखो जिस तरह वही बात आ जाती है, फिर अगेन वही बात आ जाती है कि देखो अपनी चीजों को जितना ज्यादा दिमाग पे लोड होगा ना उतनी ज्यादा बेसिक चीजें याद रखनी मुश्किल होंगी आपके, ठीक है। वो अपने आप को उतना रखो जितना आपके पेपर के अंदर आना है। कभी भी कोई भी एमसीक्यू के अंदर आपको एडमैन या सेंगर मेथड जो है वो नहीं पूछने लगा तो वो नहीं करें, ठीक है। जगह उतनी ही है और आपने कंटेंट रखना है उसके अंदर, तो फिर बी प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू वांट टू कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है जी। फिर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के अंदर आपके सामने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का जो है वो बताया, और इसके अंदर वो कहता है कि आपके दो अल्फा और दो बीटा यूनिट होते हैं जो चार हैं, वो कंबाइन करके आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जब वो कंबाइन किया तो कंबाइन करके उसने अल्फा हेलिक्स भी बनाई, बीटा शीट भी बनाई, और बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स जो है ये दोनों कंबाइन करके उन्होंने टर्शरी स्ट्रक्चर बनाया, जिसकी मजीद रैपिंग हुई अपने ही अगेंस्ट, तो आपके सामने क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो बना। अच्छा, अब देखो बच्चे मैं आपको चाहती हूँ, देयर आर डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पाया जाता है। कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जिनके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जिनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही होगा, कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिसके अंदर आपके सामने क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन ये वेरी करता है, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट, अच्छा, फूड की डाइजेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होती है, किस तरह से एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो जीआईटी के अंदर रिलीज होते हैं, फूड की वो करते हैं, डाइजेशन करते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद होती है, कैरियर प्रोटीन के तौर पर एक्ट करती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पर एक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं, कैटालिसिस यानी स्पीड अप करती हैं अगेन एंजाइम। मूवमेंट, एनर्जी मैनिपुलेशन, मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, आपको पता है एल्ब्यूमिन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाती है डिफरेंट मटेरियल की, और एनर्जी मैनिपुलेशन का मतलब है कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सर्टेन एंजाइम जो है इन लो एटीपी लेवल्स, और सर्टेन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं हाई एनर्जी एटीपी के अंदर, तो वो इस तरह है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमर है अमाइनो एसिड के, लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड मोर देन 50 जिनके अंदर अमाइनो एसिड हो वो आपके पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका रिपीट करते हैं। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम हेमोग्लोबिन प्राइमरी एक्चुअली में स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है या क्वाटर्नरी?
बेटा ये आपके सामने क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये पीछे मेंशन भी है कि हीमोग्लोबिन जो है आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिबिट करता है, ठीक है। और कुछ? मैम अमाइनो और अमीनो में जरा डिफरेंशिएट एक दफा कर दें जी क्लियरिटी। किसके अंदर डिफरेंशिएट कर दें? मैम अमाइनो और अमीनो। अमाइनो और इमीनो में कर देते हैं। बेटा देखो मेरी बात सुनो, स्लाइड देखो। अच्छा जी, देखो बच्चे हम लोगों के सामने ना अमाइनो और इमीनो में बेसिक फर्क ये है कि देखो फॉर एग्जांपल ये कार्बन है ना, ठीक है, इस कार्बन के साथ जो अमाइनो ग्रुप अटैच है ना, ये अमाइनो ग्रुप मजीद किसी दूसरे एटम के साथ या किसी दूसरी कार्बन के साथ एटम फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिसके अंदर आपका जिस कार्बन के साथ ये आपकी क्या है, कायरल कार्बन है ना, तो कायरल कार्बन के साथ जो आपके अमाइनो ग्रुप हो वो इंटेंट किसी और के साथ बॉन्ड ना बना रहा हो, वो आपका अमाइनो एसिड है, ठीक है। और जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके सामने प्रोलीन है, अब यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है, आपकी कायरल कार्बन, और उसकी एक साइड के ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, दूसरी साइड के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच है। अब ये अमाइनो ग्रुप इन टर्न किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग इमीनो एसिड कहते हैं या सेकेंडरी अमाइनो एसिड कहते हैं। बाकी सारे के सारे अमाइनो एसिड जो है ना वो प्राइमरी अमाइनो एसिड कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पे भी देख लो, ये कार्बन है, ये अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच है, वो अमाइनो ग्रुप मजीद किसके साथ नहीं अटैच, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं अटैच, यहाँ पे भी नहीं अटैच, और यहाँ पे भी नहीं अटैच, फ्री है ये सारी अमाइनो ग्रुप जो है आपके फ्री हैं, बट विद द एक्सेप्शन ऑफ आपकी जो है ना प्रोलीन, प्रोलीन के इसके अंदर एक्सेप्शन, ठीक है। समझ आइए कि एक और दफा बताऊं? मैम सो नाइस ऑफ यू, समझ आ गई है मुझे, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, एनीथिंग एल्स बच्चे? मैम जी बच्चे, कल आप मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करवाएंगे? कल मैं आपको मेटाबॉलिज्म नहीं अभी स्टार्ट कराने लगी, अभी मेरे ख्याल से तो प्रोटीन का ही थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन चलेगा, लेकिन अगर मेरी कोशिश होगी कि मैं यूरिया साइकिल आप लोगों को करवा दूं, ठीक है। और चलें ठीक है, फिर मीटिंग हम लोग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, पढ़ के आइएगा, कुछ पूछना हुआ तो पूछिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।